मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज मैं बात करूंगा मकर राशि के सभी जातकों का कि उनका आने वाला नेक्स्ट 6 महीना जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है, क्योंकि यह 6 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने ग्रह थे बड़े ग्रह, वो अपना घर परिवर्तन कर चुके हैं और 0 डिग्री से वो अभी प्रबलता की ओर आ गए हैं। उनमें शक्ति आ गई है, प्रबलता आ गई है। अब वो प्रभाव दिखाना शुरू कर दिए हैं। जो शुरुआत का जो 2-3 महीना था, मार्च से लेकर जून का महीना, इसमें सभी ग्रह जो राशि परिवर्तन किए थे वो बाल्यावस्था में, उसका प्रभाव उतना नहीं दिख रहा था। लेकिन यह आने वाला 6 महीना बहुत ही प्रभावी होने वाला। ऐसे में मैं सभी मकर राशि के जातकों को बोलूँगा कि वो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखें और नोट करें। वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से आप सभी कष्टों का निवारण कर सकते हैं, ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं और आपका सारे कार्य सफल सिद्ध होंगे। आप सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ोगे। ग्रहों की स्थिति मकर राशि वालों के लिए इस तरह है। मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि है। इसके दूसरे भाव में राहु है जो कुंभ राशि में है, और तीसरे घर में शनि है जो मीन राशि में है। शनि है वो वक्री हो रहे हैं। आपको 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री हो रहे हैं। लेकिन वक्री शनि, आपको मालूम होना चाहिए कि वक्री शनि शुभ फल नहीं देते। लेकिन वैदिक ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन है कि यदि केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी शनि हो और वक्री हो रहे हो, इसमें वो हमेशा शुभ फल देते हैं। और यह जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है और मकर जो केंद्र की राशि अभी है वो शनि उनके स्वामी है और वक्री हो रहे हैं। ऐसे में हमेशा शुभ फल देंगे। आगे मैं बात करूंगा बाकी ग्रहों का स्थिति कैसा है। तो शुक्र जो है आपके पंचम भाव में है और छठे भाव में गुरु और सूर्य है। सप्तम भाव में बुध है और अष्टम भाव में केतु और मंगल है। गुरु अभी अस्त अवस्था में है, 9 जुलाई को उदित होंगे और इसके आगे वो अतिचारी हो रहे हैं, यानी बहुत तेजी से घर परिवर्तन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो अभी आपको मिथुन राशि में है वो अभी आ जाएंगे कर्क राशि में, आपके सप्तम भाव में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गुरु बृहस्पति का, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है, बहुत ही पवित्र दृष्टि होती है। वो जहाँ पे दृष्टि डालते हैं उस कार्य को संपन्न कराते हैं और शुभ फल देते हैं। कार्य तो संपन्न होता ही है, लेकिन उसका शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा, तो हमेशा गुरु बृहस्पति शुभ फल देते हैं, आप नोट कर लें। तो गुरु जो है अभी आपके छठे घर में है, तो छठे घर से उनकी 5वीं दृष्टि जो है वो आपका पिता कर्म व्यापार भाव पे पड़ रहा है, जो आपका 10म भाव है। पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, व्यापार और कैरियर में ग्रोथ दिखेगा। जो व्यक्ति नौकरी पेशा है उनको पदोन्नति मिलेगी, वो अपना परचम फहराएंगे अपने क्षेत्र में, अपने सहकर्मियों के साथ वो सभी नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बना डालेंगे। उनका इंक्रीमेंट मिलेगा, नए रोजगार करेंगे। नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उन नए नौकरी के साथ साथ रोजगार भी कर सकते हैं, ऐसे उनमें प्रबलता आ रही है। और जो व्यापारी वर्ग है वो अपने व्यापार को नए नए तरीके ढूंढकर विकसित करने के लिए आगे बढ़ेगा। उनका व्यापार दूसरे देशों तक परचम फहराएगा, सफलता हासिल करेगा। यदि आप विदेशों में व्यापार करना चाह रहे हैं वहां भी आपको सफलता प्राप्त होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी ये सफलता प्राप्त होगा। आप एक साथ एक से ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि बहुत ही पूर्ण दृष्टि होती है और जहाँ पर दृष्टि पड़ती है उस कार्य को संपन्न कराते हैं। तो आपका करियर और व्यापार में एक बढ़ोतरी दिखेगा।
छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं, मल्टीपल, दोगुना चार गुना आप में उसमें वृद्धि पाओगे आप। गुरु की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके व्यय हानि विदेश घर पे द्वादश भाव में, तो यहाँ तो कैरियर का ग्रोथ करा रहे हैं, व्यापार में विकास करा रहे हैं, और दूसरी तरफ जब 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो वह व्यय और हानि, नुकसान आपका खत्म कर रहे हैं। जो हानि हो रहा था आपके व्यापार में, जो अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हो रहे थे उसको लगाम लगा रहे हैं। तो आपको ऐसा करने से आपका धन रुकेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो दृष्टि 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो धन भाव पे पड़ रही है, तो आप अपने धन को संचित कर पाएंगे। कैरियर से, व्यापार से नुकसान को खत्म करके, हानि को खत्म करके आप धन संचित करेंगे। आपकी वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके अगल बगल के लोग आपके साथ मित्रता करने के लिए तैयार रहेंगे। समाज में सम्मान प्राप्त करेंगे, सगे संबंधियों का आपको प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। सभी आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलने के लिए तैयार रहेंगे। विदेशों में जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगा। प्रतियोगी एग्जाम पास करेंगे, वो नौकरी मनचाही प्राप्त करेंगे। विदेशों में जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनको पदोन्नति मिलेगी, नौकरी में सफलता प्राप्त करेंगे, उनके बॉस उनसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगे, उनको अपने करियर में एक मुकाम हासिल होगा। विदेशों में जो व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे थे, वो अपना व्यापार आगे बढ़ाएंगे, उनको मुनाफा होगा, लाभ प्राप्त होगा। अभी तक जो नुकसान यदि चल रहा था तो नुकसान समाप्त होगा। गुरु की दृष्टि है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, साधारण नहीं है जहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आप, वो ध्यान यही है कि गुरु क्या है, अतिचारी अवस्था में 2 महीने के लिए आप जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना। कोई भी व्यापार डेवलपमेंट करना है, एक व्यापार से दूसरे व्यापार में करना है, नौकरी परिवर्तन करना है, तो सोच समझकर, जल्दीबाजी नहीं, अपने वाणी में कठोरता नहीं लाना है, क्योंकि आपके अंदर अहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सारे कार्य को संपन्न कर पा रहे हैं। तो ऐसा न सोच ले कि आप से ही सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो ऐसे में अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने साझेदार के साथ आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, कठोर नहीं होने देना है, उनको मिलाकर चलना है। ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी बात करेंगे जब गुरु आप अतिचारी अवस्था में रहेंगे 2 महीने के लिए, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के लिए। ऐसी स्थिति में गुरु आ जाएंगे आपके कर्क राशि में, और कर्क राशि में आने के बाद में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, आय लाभ भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में आपका आय बढ़ेगा, एक से ज़्यादा व्यापार कर पाओगे, एक से ज़्यादा नौकरी आप कर पाओगे, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं आप। जो ऑनलाइन जॉब करते हैं तो एक साथ 2-4 बिजनेस कर सकते हैं, वो मल्टीपल बिजनेस का यहाँ पर दिख रहा है। लाभ बढ़ जाएगा, नुकसान के जगह पे आपको लाभ होगा। गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, ये 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रहा है। आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम हो जाएगा, आप डिसीजन ले पाओगे, और डिसीजन ऐसा ही नहीं, आपका डिसीजन बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होगा। स्वास्थ्य में जो भी विकार था उसका समाप्त हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी, आप बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करोगे, तरोताज़ा महसूस करोगे, आपका मेंटल और फिजिकल बैलेंस दिखेगा। हमेशा आप जो थके रहते थे वो थकावट दूर हो जाएगी। 9वीं दृष्टि पर है भाई बहन पराक्रम पे, आप मेहनत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रहा था, अब मेहनत करोगे सफलता में भी मिलेगा, और भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का प्यार भी मिलेगा। अब बात करेंगे हम शनि ग्रह का, जो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बकरी हो रहे हैं। अभी आपके 3रे भाव में है, 3रे भाव से आपके 2रे भाव में पहुंच जाएंगे। राहु के साथ पिशाच योग का निर्माण करेंगे। ध्यान रखना है, मैं पहले ही बोला हूं कि आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना है। आपकी वाणी को खराब कर देंगे, सगे संबंधियों से मतभेद कराने की कोशिश करेंगे राहु और शनि, क्योंकि राहु जो है मायावी ग्रह, छाया ग्रह है। उनकी दृष्टि और जहां रहते हो वो वहां पे कठोर मेहनत कराते हैं, क्योंकि शनि आपके स्वामी ग्रह है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसका जरूर आपको लाभ होगा। नहीं तो
बहुत नुकसान होता। लेकिन स्वामी ग्रह होने के कारण शनि आपको लाभ पहुंचाएंगे आप, लेकिन मेहनत जरूर कराएंगे। मेहनत करोगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। और गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, ऐसे में गुरु की दृष्टि जहां जाती है वहां पर अशुभ प्रभाव, ग्रहों का जो भी अशुभ प्रभाव हो, शनि हो या राहु कोई भी हो, गुरु की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता और उनके अशुभ प्रभाव को दूर कर देते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा मायावी छलिया ग्रह है जो अपना परचम फहरा ही देता है। वो बहुत बिग प्लानर है, आप अपना कार्य किसी तरह करा लेता है। तो राहु के माया जाल में नहीं फंसना है, अपने सगे संबंधियों के साथ मतभेद नहीं करना है, वाणी कठोर नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ राहु शनि दोनों मिलकर आपके धन को 5 गुना बढ़ा देंगे। ध्यान रखें, राहु जिस घर में रहते हैं उस कार्य को किसी भी तरह, गलत हो या सही हो, उसकी कल्पना नहीं करते हो, उनकी परवाह भी नहीं करते हो, उस कार्य को कराते हैं। तो यहाँ धन भाव में है तो आपका धन 5 गुना बढ़ने वाला है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है गलत तरीके से नहीं बढ़े। शनि की जो तीसरी दृष्टि पर है विद्या संतान भाव पर, ऐसे में आपको सभी विद्यार्थियों को बता दूं, जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे वो सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि जो है कर्म के देवता है। बड़े बड़े कार्य शनि करवाते हैं, राहु बड़े बड़े कार्य को संपन्न करवाते हैं। तो ऐसे में जो भी साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, वो बड़े बड़े जो खगोल विद्या में माहिर हैं, जो ज्योतिषाचार्य कर रहे हैं, जो टेक्निकल है, तकनीकी विज्ञान की जानकारी हासिल करते हैं, नए नए खोज करना चाहते हैं, जो तंत्रिक विद्या में महारत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही शनि फल देते हैं। राहु छुपे हुए शत्रु और रोग को जागृत करेगा, इसका ध्यान रखें। तो अपने छुपे हुए शत्रु से आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका रोग कुछ भी आता है सामने, उसको डॉक्टर से दिखाएं और दवा लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा 6 महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर आपका यह 6 महीना बहुत ही उत्तम है, उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम है। ये 6 महीना में मैं बता दूं, मकर राशि के जातक आप नोट कर लो, यह 6 महीना आपके सभी समयों में सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाला है। मैं अभी आपको उपाय बता रहा हूँ, जरूर करना। 6 महीना आपके स्वामी ग्रह शनिदेव है, शनि मंदिर में जाकर आप शनि भगवान का आराधना करते हुए शनिदेव के मंत्र के उच्चारण करें, कम से कम 1 माला 108 बार। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः। आपके भाग्य के स्वामी बुध देव, तो आप प्रत्येक बुधवार को गणपति की पूजा करें। हे गणपति, आप कामना करें कि हे गणपति हमारे सारे विघ्न बाधाओं को दूर करो, और आपके सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगे। मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, ओम गणपते नमः। 1 माला 108 बार जाप करें, और प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है। साथ ही साथ आपके गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में जाकर, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर आराधना करें, पीला चंदन का टीका लगाएं। यदि ऐसा करते हैं 6 महीना, तो आपको सारे शुभ फल की प्राप्ति होगी, सारे आपके 6 महीना विघ्न बाधाओं का नाश होगा। ओम नमः शिवाय।